नमस्कार साथियों। उत्तराखंड प्रवास लंबा चल रहा है, जोरदार चल रहा है, जानदार चल रहा है। और उत्तराखंड में मैं अभी काशीपुर में ही हूँ। काशीपुर में एक मैं बड़े अद्भुत आदमी को पकड़ के ले आया। आप लोग मिले बहुत लोगों से होंगे, बहुत से कवियों से मिले होंगे, लेकिन ऐसे विचित्र प्राणी हैं जिनका नाम चक्रेश जैन जी है। चक्रेश जैन जी कविता नहीं लिखते, लेकिन नहीं लिखने के बावजूद चक्रेश जैन जी कविता जीते हैं। तो मैं चक्रेश जी से पहला सवाल पूछूंगा, इनके बारे में नहीं, इनके घर के बारे में नहीं, इनके परिवार के बारे में नहीं, कविता के। कविता, धन्यवाद राजेश जी। कविता मेरे जिस्म में भरी हुई है। कविता जो है एक माध्यम है जो अपने दिल की गहराइयों को निकाल देती है। मैं एक इसी में संदर्भ में बताऊंगा कि उर्दू कविता और हिंदी कविता में क्या फ़र्क है। दोनों विधाएं जो हैं वो विरह की विधाएं हैं। उर्दू में जो शायर है वो मेल है और हिंदी में जो शायर है वो फीमेल है। तो वही अपनी विधाएं हैं। और फिर हिंदी में जो है औरत अपने बखान करती है दुख का, विरह का। उर्दू में एक मेल बखान करता है अपने विरह का। उससे रिश्ता मेरा करीबी है, वो मेरे जिस्म से वाकिफ़ है तौलिए की तरह। जो तौलिया शब्द है बड़ा मतलब माकूल शब्द नहीं है, एक दरमियाना शब्द है, पर उसको जो निभाया है वो निभाया है। तो उसी मैं परिप्रेक्ष्य में कहूँगा कि जो हिंदुस्तान की शायरी है, एक शायर हुए हैं हमारे दुष्यंत कुमार। वो हमारे बिजनौर ज़िले के थे और बाद में वो भोपाल चले गए थे। और मूलतः जो है इलाहाबादी भी थे वो, क्योंकि इलाहाबाद में अगर कोई 3 साल लगातार रह जाता है तो कहीं का होता है वो इलाहाबादी हो जाता है। तो दुष्यंत साहब ने एक शेर को तकसीम कर दिया कि शायरी को। पहले जो शायरी होती थी, जुल्फ, अंगड़ाइयाँ, तबस्सुम, चांद, आईना, गुलाब, भुखमरी के मोड़ पर ढल गया इनका शबाब। तो ये शायरी जो है सिर्फ इसी विधा पे होती थी, पर दुष्यंत कुमार ने उस शायरी की विधा को चेंज किया। होने लगी है जिसमें जुम्बिश तो देखिए, इस पर कटे परिंदे की कोशिश तो देखिए, गूंगे निकल पड़े हैं जुबा की तलाश में, इस सरकार के खिलाफ साजिश तो देखिए। और उनकी अपील है कि हम उन्हें मदद करें, चाकुओं की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। ये जो विधा आई है ये दुष्यंत कुमार के बाद आई है। देखिए जो तेवर आया, और मैं तो ख़ास तौर से कहूँगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी तब नहीं हुई थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लेकिन अपने चरम पे थी जी। और उस जमाने में दुष्यंत जी को साथ मिला। वो परिमिल के मेंबर बने, वो जगदीश गुप्त के यहाँ जाते रहे, उपेंद्र नाथ अस्क के यहाँ जाते रहे। तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ जिसने जो है आपके क्या नाम, अभी दुष्यंत जी को दुष्यंत बनाया। यही मैं कह रहा हूँ, लाइन ऑफ डिमार्केशन हो गई जी उर्दू साहित्य में, दुष्यंत से पहले और दुष्यंत के बाद। जी। दुष्यंत जो है के पहले मैंने जो बताया कि शराब, ये साकी, इसके ऊपर उसके ऊपर देखिए, उसी में बड़े क्रांतिकारी कवि निकले, आदम गोंडवी जी। उन्होंने क्या शेर कहा है, काजू भुनी प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है है राम राज राज्य विधायक निवास में। में। और पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, हाँ। इतना असर है खादी के उजले लिबास में। देखिए ये जो चली, दुष्यंत जी ने एक मोड़ दिया, एक नया तेवर दिया गज़लों को। लेकिन एक 64 पेज की किताब है जी, पतली सी, साये में धूप जी, पतली सी एक किताब है। उस पतली सी किताब ने पूरा क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया सागर में सागर ऐसा हिंदी उर्दू कविता में। सागर में सागर।
और एक चीज़ का और भी होता है कि इस तेवर की कविताएं जो जितनी लिखी जाती चाहिए, हमको याद है कि धर्मयुग में हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, तो धर्मयुग में हमने एक पढ़ा था, इनका दुष्यंत जी की एक कविता थी, शायद उस साये में धूप किताब के अंदर नहीं है, जब कहीं कोई नई तलवार बनती है। हाँ, उसमें तो नहीं। हाँ, तो वो पूरी कविता नहीं है, वो इमरजेंसी लगी थी। तो इमरजेंसी की तुलना उन्होंने एक तलवार से की। एक कवि बागी हुआ और एक कवि ने मशाल लेके चला वो आगे, लेकिन उस मशाल को ढोने वाले हम लोग तो थोड़ा बहुत लिख लेते हैं और कर लेते हैं, लेकिन जितना आपका रिसर्च है, तो दुष्यंत जी की मशाल को कौन ढो रहा है आज के समय में? ये बड़ा पहलू जो बड़ा विचित्र है जो आपने कहा है। जी अभी जो दुष्यंत जी की प्रेरणा है, आप ये समझिए कि मैं उत्तरांचल से हूँ, तो हमारे एक बल्ली सिंह चीमा है जी रुद्रपुर में, बाजपुर में, वो वही एक क्रांतिकारी कवि है। और मुनव्वर राना और आपका, मुनव्वर राना उस तेवर के कवि आपको कैसे नहीं लग रहे मैं हैं? इसलिए कह रहा हूँ कि विधा जो जुल्फ अंगड़ाई तबस्सुम, चांद ना आए ना गुलाब, भुकड़ों के, नहीं नहीं, जो वो देखिए, जो एक शायरी जो थी विरह में जो गानी है नहीं, विरह में अब वो पाकिस्तान जो चला गया यहाँ से छोड़ के, और वो पाकिस्तान जाने के बाद यहाँ का अमरूद याद कर रहा है, यहाँ का गंगा याद कर रहा है, यहाँ का चंदन याद कर रहा है, यहाँ का टीका याद कर रहा है, मोरालेस विरह है। लेकिन जो आंसू जो आते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो है मुनव्वर राना की कविता से घड़ियाली आंसू दिखते हैं? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, यही घड़ियाली आंसू है। क्योंकि जो रंग उसका मुनव्वर राना का था, जी वो बाद में तेवर चेंज हो गए, इवन राहत अंदौरी भी चेंज हो गए। जी जैसे उन्होंने कह दिया तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, जी। ये कलाम नहीं था, ये कलाम नहीं था। ये इनकलाब था हिंदुस्तान के खिलाफ, जी जो गलत था, और उसकी मजम्मत सारे शायरों ने करी। नहीं, जिन शायरों ने मजम्मत किया, आप वेरी रेयर आप शायर पाएंगे। ये जो दुष्यंत के बाद जो चेंज हुआ शायरी में, वो तो हुआ ही हुआ, और जो 2014 के बाद जो चेंज हुआ, वो तो साहब अद्भुत है, गजब है। मतलब एक ढंग से जो उर्दू और हिंदी बढ़ गई, यहाँ पे राज्यसभा का टिकट दे दिया जाता है जो इमरान प्रताप गढ़ी को, और वो बड़ा शायर है आज की डेट में। किसकी नज़र में है भगवान जाने, जो अतीक का महिमा मंडन कर रहा है, उस इमरान प्रताप गढ़ी को आप जो है राज्यसभा का सांसद बना रहे हैं और अपना जो है स्टार प्रचारक बना रहे हैं। तो ये शायरी का तो साहब बहुत बुरा हाल हुआ है 24 के बाद। सही बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल। जिसे आपने प्रतापगढ़ी की बात करी, वो एक पर्टिकुलर पार्टी के होके रह गए, उसमें स्टैम्प्ड हो गई। जी पर देखिए, हमारे हिंदी साहित्य में हरिओम पवार हुए हैं, उन्हें देशभक्ति के लिए गाना गाया है। जी और दुष्यंत जी का तो उस्ताद शायर है मेरे। होने लगी है पीड़ पर्वत सी बिखरनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये एक मंच पर कोई भी चाहे कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, ये मंच के शायर हैं, मंच पे बोले जाने वाले शायर हैं, और ये शेर हैं। और मैं समझता हूँ कि प्रतापगढ़ी को मैं एक शायर नहीं मानता, वो एक कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मानता हूँ, उसका एक भोपू मानता हूँ। नहीं, वो कांग्रेस का भी भोपू ठीक से रहे तो भी ठीक है, वो तो अतीक का भी भोपू है। अतीक कभी कांग्रेसी नहीं रहे। मुनव्वर राना की आप बात करें, राहत इंदौरी की आप बात करें, या मेरे बड़े अजीज शायर रहे हैं, मैं उनका पैर छूता रहा हूँ, आप एहतराम इस्लाम जी की बात करिए, तो एहतराम भाई की आप बात करिए। देखिए, आपके अगर विचार यही हैं तो यही रहें, वो तो ठीक है।
आप किसी सरकार के आने के बाद और आपने अपने आप को जो है सरकार के विरोध में इतना ज़्यादा आप विरोधी हो गए कि आप देश विरोधी हो गए। तो इस चीज़ का चेक करना जो है किया जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ सर, हम लोग नेगेटिव चर्चा से दूर हटके हम लोग बात करते हैं दुष्यंत जी पे। मैंने भी एक छोटी कोशिश किया था जी इरशाद। कि घर का डिब्बा खाली है, कैसे कहें दिवाली है। आए हाय आहा, घर का डिब्बा खाली है, कैसे कहें दिवाली है। और दुनिया की सरकारों पर, दुनिया की सरकारों पर भूखा बच्चा गाली है, क्या बात घर है, का क्या डिब्बा आहा, खाली है। इसमें मुझे उस्ताद शायर का एक शेर याद आ गया जी कि घर पे आए हुए मेहमान से कैसे कह दूं, आहा, घर पे आए हुए मेहमान से कैसे कह दूं हाँ, कि मेरे बच्चों का कटा आज भी दिन पानी पे। क्या बात है। एक और परियों के देश वाली कहानी भी खूब है, हाँ, अब बच्चों को आज रात फिर भूखा सुला दिया। क्या बात है। एक ऐसे ही ये तो कविता है। कविता तो एक जब फूटती है तो दूसरे की याद आती है। जी मेरा भी एक दोहा सुने, जी। इसी संदर्भ में है कि कुछ ज़्यादा ही प्यार से, कुछ ज़्यादा ही प्यार से, कुछ ज़्यादा ही प्यार से, कुछ ज़्यादा ही प्यार से थपकी देती आज। हाँ हाँ, कुछ ज़्यादा ही प्यार से थपकी देती आज। और माँ मुझको मालूम है घर में नहीं अनाज। वाह, माँ क्या बात है, मुझको क्या मालूम है घर में नहीं अनाज। और एक दोहा शायद मैं भूल जाऊँ, मेरी पहली किताब थी, उसका मैं एक दोहा सुनाता हूँ। तेवर वही है जिस तेवर को आप तलाश रहे हैं इस पॉडकास्ट में, और इसीलिए मैं सुनाने के मुझे लिए याद आ गया, मैं भूल जाऊंगा। हाँ परियों के देश वाली कहानी भी खूब है, हाँ, बच्चों को आज रात फिर भूखा सुला दिया। सुनाया अभी आपने, दोबारा रिपीट किया और दोबारा भी अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों को। लेकिन एक मैं अपना सुनाता हूँ। आज रसोई हो गई, आज रसोई हो गई, कल क्या होगा हाल। बहुत देर तक आंच पर रखा रहा सवाल। बहुत देर तक आंच पर रखा रहा सवाल। बहुत अच्छी आपने ये कहा है। बात मजलूम की आएगी, बात भुखमरी की आएगी। ये कम्युनिस्ट कविताएं बहुत लिखी गई हैं पूरे दुनिया में। जो है, अगर भारतीय साहित्य को कहीं से वैल्यू मिला है तो हमारी गरीबी, हमारी भुखमरी, हमारी पीड़ा, हमारे दर्द को बेचा गया है। और मैं नहीं चाहता कि हमारे दर्द बेचे जाए। हमारे दर्द अपने हैं, बहुत पर्सनल हैं। और शायद आज की कहानी, शायद ही किसी माँ को अपने बच्चे को भूखा सुलाना पड़े। तो ये जमाने अब गए। अब प्रेम में क्या लिखा जा रहा है? देखिए, श्रृंगार जो है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था, उर्दू जो है मैस्कुलिन है, हिंदी जो है फेमिनिन है। जी पिया तुम बिन जीवित रहने का हाँ एहसास बड़ा पीड़ा में था, जी। पर आज तुम्हारी दूरी भी वरदान बना ली है मैंने। तो ये तो ये हमारी एक शायरा है लखनऊ की, जी तो उन्होंने ये कहा, तो उसने कहा कि पीड़ा भी मैं वरदान बना लूँगी। जी तो ये एक विधा है जो मतलब हिंदी साहित्य के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है, विरहा, और वो भी स्त्रीलिंग, ये एक उसकी पहचान है। और बहुत लोगों ने कहा है, मीराबाई ने भी कहा है, और चकोर से भी इसकी प्रेरणा करी है। मतलब अल्टीमेट है, अल्टीमेट। देखिए, जो अगर आप मीराबाई तक गए तो थोड़ा और पीछे हम लोग चलते हैं। हमारे जो वेद हैं, हमारे जो पुराण हैं, हमारे जो उपनिषद हैं, हमारे जो सूक्त हैं, हमारे जो हम अपने द्वैत अद्वैत को लेके आध्यात्म जो है हमारा, ये सारी पोइटिक फॉर्म में है। जी तो वी आर द ओरिजिनेटर ऑफ द पोइट्री।
सही बात, सही कहा। आप गज़लों पे ले लें कि साहब ये एक गज़ल एक तरह से जो है हिरन होता है, या एक जो है सामूहिक रूप से बैठ के अपनी अपनी जो है प्रेमिकाओं पत्नियों के लिए रोना, वो गज़ल गोई हो गई। लेकिन इससे अगर हम बाहर निकलते, आज की डेट में बहुत चेंज हुआ है। कहीं कहीं कविता कविता हो गई और कविता में कविता ख़त्म हो गई, लेकिन चेंज तो बहुत हुआ है। प्रेम की जब कविताएं हम लोग बात करते हैं तो राधा कृष्ण का प्रेम वो विरह वियोग है, मीरा का भी प्रेम विरह वियोग ही है। तो संयोग और वियोग श्रृंगार के दो ही लक्षण हमेशा रहे हैं और दोनों का अद्भुत मज़ा है। सही बात। और जिस तरह से आप भेजते हैं छटे छटाए सांचे में ढले गुजिया की तरह रोज़ सवेरे सवेरे आप कविताएं भेजते हैं, ज़बरदस्त कलेक्शन है आपका। उन कविताओं में से जो दो चार आपको अद्भुत सी लाइनें याद आ रही हों। देखिए, इसमें एक संभव है, जी एक शेर है, मुझे नहीं पता शायर कौन है। आज अगर वो बदल गया है, हाँ, कैसा गम और कैसा शिकवा, हमको तो ये फक्र है यार, उसने हमको चाहा था। क्या बात है, क्या सरेंडर बात है। सरेंडर है। क्या बात है, वाह। तो और देखिए एक वो है, मतलब अजीब है। देखिए, एक छोटी सी एक 2 लाइन की कविता में आपको जीवन का सार दे देता है कि आदमी अगर किराए के मकान में रह रहा है तो वो जानवर से भी बदतर है। वो जी। कैसे कि परिंदे भी नहीं रहते पराये आशियानों में, जी। और हमारी उम्र गुजरी है किराए के मकानों में। क्या बात, क्या बात क्या है, बात वाह, है। वाह, वाह। अद्भुत कलेक्शन है आपके पास। एक मेरे को 2 लाइनें कौंधी और मैं आपकी लाइनें सुनने में इतना मशगूल हो गया हाँ जी, कि वो निकल गई। जी। लेकिन एक प्रेम की एक छोटी सी कविता जो है जो दिमाग में आ रही है, बहुत हल्का सा कविता, क्या मैं उसको दोहा कह देता हूँ। जी। जो उंगली से नाप दे, जो उंगली से नापते, जो उंगली से नाप दे इस जग का विस्तार, तार, जो उंगली से नाप दे इस जग का विस्तार, समझ न पाया वो कभी राधा जी का प्यार। क्या बात है, समझ वाह, न वाह। पाया वो कभी राधा जी का प्यार। तो बड़ी अनमोल खजाने आप रोज भेजते देखिए, हैं। इसी बहर पे मेरे को याद आ गया, जी, छोटा करके देखिए इस जग का विस्तार। इस जग का विस्तार, हाँ, मुट्ठी भर आकाश, आंखों भर आकाश है और मुट्ठी भर संसार। मुट्ठी भर संसार। ये हमारे बड़े अच्छे मित्र रहे हैं। जी। बम्बई में हम लोग बताना क्या छुपाना क्या, खूब बैठ के हम लोग दारू पिए हैं उनके साथ, है ना। तो ये विस्तार देखिए, यही तो है कि जिंदगी, आप शायर जो है अपनी रचनाओं में, अब एक शेर याद आ गया, वाह। हाँ, हमने लफ्ज़ों को बरतने में लहू थूक दिया, आप तो सिर्फ ये देखें कि गज़ल कैसी है। क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए, शायर जो ऊपर से आती है, ये जो कह रहे हैं शायरी कि मैं कह रहा हूँ, कह नहीं रहा, ऊपर से आती है, नाजिल होती है। ये मैंने अपनी जब पहली किताब की मैंने भूमिका लिखी तो मैंने उसके अंदर ख़ास तौर से लिखा था, और तब मैं बहुत कच्चा कच्चा सा राइटर था और ज़्यादा पता भी नहीं था, ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था लोगों को, और अपना टेक्निकल एजुकेशन वाले बंदे हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत हिंदी का नंबर आता था। तो उसमें मैंने लिखा था, और मौजू हो गया क्योंकि आपने ये बात बोल दी इसलिए ये बताना ज़रूरी हो गया। उसके अंदर मैंने ये कहा था कि मेरे लिए कविता लिखना वैसा ही है जैसे पीड़ा के गहन क्षणों में प्रार्थना करना। सही। और मैंने ये भी लिखा जो आपने बोला कि बचपन में हमने सुना था कि कुरान की आयतें मोहम्मद साहब पे नाजिल हुई थी ऊपर से, और जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि हर कविता ऊपर से ही क्या उतरती बात है, बहुत अच्छी बात। और अगर नहीं उतरती
तो मैन मेड और गॉड मेड का अंतर साफ दिखाई पड़ता है। हमने लफ्ज़ों को बरतने में लहू थूक दिया, आप तो सिर्फ ये देखेंगे गज़ल कैसी है। क्या बात है। तो ये चीज़ें हैं, बातें हैं, बातें चलती रहेंगी, बातें बढ़ती रहेंगी। एक बार हम लोग थोड़ा सा ऐसा करेंगे कि आपने 2-3 नाम लिए काशीपुर के, जैसे बल्ली सिंह चीमा जी की आपने बात की, हमारे मनोज आर्या हमारे दोस्त हैं। तो हम लोग एक दिन सेशन रखते हैं और मनोज भाई के साथ भी एक दिन सेशन रखते हैं, एक दिन बल्ली जी को भी बुलाते हैं। तो हम लोग उस पार्टिकुलर कवि की कविताओं पे बात करेंगे। बहुत अच्छा और अगर हो सकेगा तो आप उस प्रोग्राम को आप बिल्कुल होस्ट आएंगे। करिएगा, जी। होस्ट करिएगा साहब। नहीं नहीं साहब, मैं बहुत अदना सा एक उर्दू का और हिंदी साहित्य का एक अदना सा एक पुद्गल हूँ मैं। नहीं, बहुत हैं काशीपुर में, बहुत लोग हमारे हैं हम जो लोग मिलेंगे, बैठेंगे, देर तक हम लोग साहित्य चर्चा किया जाएगा। और हमें लगता है कि ये काशीपुर प्रवास आप लोग अपने प्रयास से अद्भुत बना देंगे हमारे लिए और शब्द रंग के दर्शकों के लिए। मैं नमस्कार शब्द दोस्तों। रंग का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस नाचीज़ को इस पॉडकास्ट में रखा। और निश्चित ही ये एक हिंदी साहित्य के लिए, उर्दू साहित्य के लिए एक कदम होगा। और मैं इस शब्द रंग को बहुत बहुत आभारी करता हूँ। और हमारे दोहाकार श्री राजेश श्रीवास्तव जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस मंच पर आने का आमंत्रण दिया। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।